मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं विनय मीडिया। फेसबुक से देख रहे हैं विनय मीडिया लाइव और वो यूट्यूब से विनय मीडिया देख रहे हैं। देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच हैं साधु जी जो हमारे लिए मांग रखे हुए हैं और उनका क्या मांग है बीत रहित वालों के लिए, आपका क्या मांग? आज हम लोग यहाँ 5 सूत्री मांग को लेकर 5 सूत्री मांगों को लेकर आज हम तमाम बिहार के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आज यह धरना स्थल पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। यह कहते हुए कि हमारी जो छात्र छात्राओं की ज्वलंत समस्या है उसे अविलंब समाप्त किया जाए और हमारा जो अनुदान के बदले वेतन है वेतन दिया जाए। जो हमारा 2018 से लेकर 25 तक जो अनुदान बकाया है उसे एक मुश्त भुगतान किया जाए और अनुदान के बदले वेतन दिया जाए। इसी मांग को लेकर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज हम 50 वर्षों से इन विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसे माना कि ये विद्यालय हैं, इनके शिक्षा की कमी को पूर्ति कर रहे हैं। तभी तो जा करके 2008 में सरकार ने वित्त समाप्त किया और इन विद्यालयों को अनुदान देने का काम किया। सरकार ने यही माना कि कहीं भी भूमि नहीं है, कोई भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं है। इन विद्यालयों के पास 34 एकड़ जमीन है, 3400 एकड़ भूमि है, क्योंकि हर विद्यालय का उस समय मापदंड था 5 एकड़ भूमि। लेकिन आज सरकार ने इसको अनदेखी करते हुए और कट्ठा से 2 कट्ठा प्राइमरी और मध्य विद्यालय का जो मापदंड है उसमें 1 या 2 रूम बनाकर हाई स्कूल से लेकर +2 का वहाँ दर्जा दे दिया है, केवल कागज पर दर्जा दे दिया है। मैं उसका विरोध नहीं करता, सरकार का नीति है। लेकिन आज हम 50 वर्षों से भूखे मर रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम करोड़ को नौकरी देंगे, लेकिन हम लोग भी माना है क्या हम लोग बिहार से बाहर हैं? यदि बिहार से बाहर नहीं है तो पिछले बार भी हम लोगों ने आंदोलन चलाया था और इन्हें 80 से 42 पर लाया था। इस बार यदि हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम लोग फिर इस आंदोलन में आज ही रणनीति बनाकर हम लोग गांव-गांव जन संवाद चलाएंगे। क्या वे सोचते हैं वे पढ़े लिखे हैं तो जोड़ लें। यदि हम जितने शिक्षक हैं इनके सभी परिवार हैं, वे हमारी बात को मानेंगे, वे दूसरी की बात को नहीं मानेंगे और तब जा करके हम लोग आंदोलन चला करके इनके वोट के लिए इन्हें हम बाध्य करेंगे और इन्हें हम लोग 20 से 25 सीट से अब एक बात बताइए, जो विदेशों में शिक्षक का मान बहुत ऊपर है और यहाँ जगन्नाथ मिश्रा ने जितने हाई स्कूल थे उनका सरकारीकरण किया और ये 40 वर्षों से आप मांग कर रहे हैं और आपके बारे में इनका दोहरा नीति चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विदेश में शिक्षा का बहुत प्रभाव है, बहुत गुणगान है, लेकिन यहाँ का बिहार के लोग विदेश में अपने पैसे को जमा करते हैं। यहाँ शिक्षक का कदर कहाँ है? शिक्षक भूखे मरे, सेवानिवृत्त हो गए, लोग थक गए, मर रहे हैं, उससे शिक्षकों के लिए उनकी चिंता नहीं है। यह सरकार ऐसी संवेदनहीन है कि जो केवल महल पुलिया बनाती है, लेकिन शिक्षा इसलिए शिक्षा की विकास हो जाएगी तो कुर्सी इनकी घसक जाएगी। इसलिए ये कभी भी शिक्षा के प्रति इनकी जागरूकता नहीं है, लेकिन शिक्षक इस बार चाणक्य बन करके इन्हें एहसास करा देंगे। अच्छा, बच्चों का क्या दोष है जब बच्चों को इन्होंने पोशाक साइकिल देना बंद कर दिया? ये देखिए, मैं अपने नारा में भी यह कहता हूँ कि यह सरकार दोहरी नीति के तहत चल रही है। यह सरकार विद्यालय हो चाहे गांव हो चाहे आम जनता हो, यह दोहरी नीति से चल रहा है और इसका पुरजोर विरोध कहीं नहीं हो रहा है। इस बार पुरजोर विरोध की व्यवस्था की जा रही है और इन्हें इस बार सबक सिखाया जाएगा। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि हमारी मांग कुछ नहीं है, हमारी मांग वर्षों से है और हम केवल आप जो अनुदान के बदले हमें वेतन के रूप में जो महीना में आप तय कर देंगे, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। बिना शर्त के मैं विद्यालय देने के लिए तैयार हूँ, यदि सरकार इसे लेने के लिए तैयार है। अच्छा, अगर सरकार अगर मान लेती है तब तो ठीक है, अगर नहीं मानती है तो क्या आपके जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, 5 लाख से ऊपर बच्चे साल में जुड़ते हैं, उनके घर में शिक्षक सब जाएंगे क्या? कि इस बार मैं तो अभी बता चुका हूँ कि इस बार यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई
तो हम इसे गांव-गांव में जन संवाद के माध्यम से एक आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसका प्रभाव चुनाव पर होगा। वह बच्चे होंगे, हमारे अभिभावक होंगे, हमारे पोषक विद्यालय के जो जमीनदाता हैं वे हमें साथ देंगे, हमारे शिक्षक का परिवार होंगे। ये सब मिलकर हम लोग इस बार एक ऐसा संघर्ष करेंगे गांव-गांव। अब गर्दनीबाग में नहीं आएंगे, चूँकि इनका भी अंतिम सत्र है, तो इनके सत्र काल में हमारा भी अंतिम सत्र यहाँ के लिए होगा। अब हमारा भी आंदोलन गांव-गांव में होगा, और मैं इनको यह समझते हैं कि हमसे भय नहीं है, हम इनके वोटर नहीं हैं, हम बिहार के नागरिक नहीं हैं। तो इनको बता दूंगा कि मैं बिहार का नागरिक हूँ, मैं वोटर हूँ, मैं शिक्षक हूँ। यदि आप नहीं देंगे तो अब हम छीनने का प्रयास करेंगे और आपको हटाने का प्रयास। आप देख रहे हैं सरकार 125 यूनिट फ्री कर रही है बिना मांगे, और 400 के बदले में 1100 लोगों को बंट रहे हैं पैसे। लेकिन यहाँ जो 40 वर्षों से करोड़ों का जमीन देके मकान बनाया है, और उसके बदले में इनको भुखमरी का कितने को कफन भी नसीब नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी, जरा सा दिखाइए इन लोगों को, हमारे शिक्षक यहाँ हैं, और इतनी गर्मी है, इसके बावजूद भी लाखों लोग यहाँ हैं। और आप देख सकते हैं सरकार बिना मांगे दे रही है, लेकिन शिक्षक जो शिक्षा देते हैं, शिक्षा बांटते हैं, उनके प्रति यहाँ देखिए शिक्षक कितने फटे हाल हैं। ये शिक्षक का स्थिति देख के नीतीश बाबू आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप अविलंब इनका निर्णय कर रहे हैं। बच्चे का कोई दोष नहीं है, शिक्षक का कोई दोष नहीं है। जिस तरह से जगन्नाथ मिश्रा जी अमर हो गए, उस तरह से आप भी अमर हो जाइए। आप अपार बहुमत से जीतिएगा। अगर इनकी मांग को पूरा करते हैं तो मैं आपको मीडिया